क्या अमेरिका डूबते हुए सूरज की मानंद है? इस वक्त जब दुनिया सो रही है, पेंटागन के कॉरिडोर्स में लाइटें खौफ की अलामत बनी हुई है, जबकि तेहरान के बंकर्स में अज़म और हौसले की इमरजेंसी मीटिंग्स जारी है। हम उस तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां अमेरिका का एक और गलत फैसला पूरी दुनिया को तीसरी अजीम जंग की आग में झोंक सकता है। खबर संगीन है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को उनके कमांडर्स ने रेडी टू एक्ट का इशारा दिया है, यानी आने वाले सैटरडे तक शायद अमेरिकन जेट्स की गरज सुनाई दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका की यह आखिरी गलती साबित होगी? पिछले कुछ दिनों से पेंटागन ने अपने फौजी दस्तों को मिडिल ईस्ट से हटाना शुरू कर दिया है। कुछ को यूरोप और कुछ को वापस अमेरिका भेजा जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक डरपोक कदम करार दे रहे हैं। अमेरिका को खौफ है कि अगर उसने पहल की तो ईरान का पलटवार इतना शदीद होगा कि वहां मौजूद एक भी अमेरिकन फौजी जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसा लोहे का पहाड़ स्ट्राइक जोन की तरफ बढ़ रहा है, मगर ईरान के लिए यह सिर्फ एक तैरता हुआ निशाना है। तेहरान की दीवारों से टकराती हुई गूंज ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने पेंटागन को हिलाकर रख दिया। एआई से बनाई गई इस तस्वीर में दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की तह में मलबा बने दिखाया गया है। उनका पैगाम साफ था, तुम्हारे जहाज लोहे के हैं, लेकिन हमारे पास वो ईमानी आग है जो लोहे को राख बना देती है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। अगर अमेरिका ने हिम्मत की तो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसिस और उनके इत्तेहादियों का वजूद मिटा दिया जाएगा। हॉर्मुज़ की बंदरगाह बंद होते ही दुनिया की मईशत देर हो जाएगी। जेनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स के दौरान व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सख्त लहजा अपनाया, मगर उनकी आंखों में नाकामी साफ थी। वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की मिसाल देते हैं, मगर वो भूल गए हैं कि ईरान आज पहले से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म और मुसल्ला है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और जेरेड कुशनेर की गुफ्तगू बताती है कि अमेरिका दरअसल ईरान की एटमी ताकत से खौफजदा है। वो इसे इरेशनल रिजीम कहते हैं, मगर असल में वो ईरान की आजादी और गैरत से डरते हैं। क्या सैटरडे को हमला होगा? व्हाइट हाउस दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक धड़ जानता है कि ईरान से टकराना तबाही को दावत देना है। मार्को रूबियो का इस्राइल जाना शायद आखिरी कोशिश हो, मगर ईरान की तैयारी मुकम्मल है। वक्त की सुई तेजी से घूम रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया की मार्केट्स लरज रही हैं। ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं बल्कि मगरिबी तकब्बुर और मशरिकी गैरत के दरमियान मुकाबला है। हम हर पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए GNI। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।